दोस्तों नमस्कार। जय देवभूमि, जय उत्तराखंड, जय पहाड़, जय पहाड़ी। दोस्तों एक तरफ पहाड़ी संस्कृति, पहाड़ की पहचान, यहाँ की गायन शैलियाँ, गायक कलाकार, और दूसरी तरफ हमारी सरकारें, सत्ता से जुड़े लोग, और जहाँ हम लोग अपने गायक कलाकारों की गायन शैली पर मंत्रमुग्ध होते हैं, खूब वाहवाही उनको देते हैं। और गायक कलाकार, गायक का काम भी होता है, जो लोक गायक होते हैं उनका काम कहीं न कहीं केवल रोमांच पैदा करना नहीं होता है, और ना ही केवल लोगों को नचाने भर का काम नहीं होता है। गायक कलाकारों का काम, लोक गायकों का काम, जहाँ हमें जो लगता है सरकारों को चेताने का भी काम होता है। क्योंकि जब उत्तराखंड आंदोलन हुआ था तो कई लोक गायकों ने अपनी अहम भूमिका सरकारों को चेताने के लिए, सरकारों को जगाने के लिए काम किया था। सरकारें उनसे जागी भी, क्योंकि यह एक माध्यम होता है, जनता की आवाज को सत्ता तक पहुंचाने का भी यह कार्य होता है। क्योंकि जहां जनता की आवाज नहीं पहुंच पाती है तो गायक जो होते हैं, लोक गायक जो होते हैं, वह अपने जन गीतों के माध्यम से या गायन शैली के माध्यम से उनको एक सूत्र में पिरोकर सत्ता तक पहुंचाते हैं, और सरकारों का काम होता है उनसे सबक लेना या उनसे सीखना। लेकिन दोस्तों, वर्तमान में उत्तराखंड की स्थिति और उत्तराखंड के हालात जिस प्रकार से चल रहे हैं, उत्तराखंड के एक गायक कलाकार, लोक गायक जिनको कहा गया है, वो हैं हमारे पवन सेमवाल जी। दुर्भाग्य देखिए, उन्होंने अपने गायन से, अपनी गायकी से जहां उत्तराखंड के हालात को इस समय चित्रण करने का काम किया, यहाँ की जो परिस्थितियां हैं उनको एक सूत्र में पिरोकर जनता के समक्ष रखने का कार्य किया। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, सरकार उनसे सीख लेने की बजाय कि कहाँ हमसे चूक हुई, कहाँ हमसे त्रुटियां हुई, उनसे सीख लेने की बजाय हमारी सरकारों के द्वारा कहीं न कहीं जो प्रायोजित हमें लगता है कि उनको, उनकी आवाज को दबाने का कार्य किया गया है। 2 बार उनको अरेस्टिंग का कार्य किया गया, उनको पुलिस के द्वारा पकड़कर ले जाया गया। लेकिन कहीं न कहीं जो जन दबाव था, जनता का दबाव था, उसके बाद हालाँकि उनको छोड़ा ज़रूर गया, लेकिन उनके साथ जो शर्त रखी गई कि यूट्यूब से अपना गाना हटाओ, वह गाना वर्तमान में यूट्यूब से हटा दिया गया। क्योंकि पुलिस प्रशासन का बहुत बड़ा दबाव, कहीं न कहीं सत्ता का दबाव होता है, तो इसलिए वह गाना यूट्यूब से उनके द्वारा हटाया गया, जो उन्होंने खुद सोशल मीडिया पर आकर कहा कि मुझे बड़े दबाव के बाद मुझे वो गाना हटाना पड़ा। लेकिन इससे भी बड़ा दुर्भाग्य देखिए, एक महिला एक महिला जो आती है सोशल मीडिया पर और कहते सीधे-सीधे धमकियाँ देती हैं और कहती हैं कि 27 मुकदमे मुझ पर दर्ज हैं, 27 मुकदमे, 28 मुकदमे मुझ पर दर्ज हैं, कहीं न कहीं 29वां यह भी हो सकता है। तो हमारी जो सरकारें होती हैं, जो हमारे सत्ता पक्ष के लोग होते हैं, वह पवन सेमवाल को तो अरेस्ट करते हैं, लेकिन जिस महिला के द्वारा खुलेआम यह धमकी दी जाती है कि 28 मुकदमे मुझ पर दर्ज है, 29वां मुकदमा यह होगा कि मैं इसका गला काट दूं। तो इसके बाद अभी तक उक्त महिला पर क्या कार्रवाई हुई? क्यों सरकार ने उस महिला को अरेस्ट अभी तक नहीं किया? क्या यह उत्तराखंड की संस्कृति है? क्या यह हमारे देवभूमि की संस्कृति हो सकती है कि हम खुलेआम किसी को भी धमकी दे दें? इसका मतलब सीधे-सीधे यह होता है कि वह महिला
कहीं न कहीं इस प्रकार के अपराध में शामिल है और वह स्वीकार कर रही है कि 28 मुकदमे मुझ पर दर्ज हैं, तो 29वां यह भी हो सकता है। जबकि आज जो महिला केवल उनके गाने भर से यह कहती है कि महिलाओं के साथ जो गलत चित्रण किया गया है, क्या गलत चित्रण तब नहीं हुआ था जब पूरे प्रदेश के अंदर बहन अंकिता भंडारी जो मर्डर मर्डर केस हुआ, तब वह महिला कहाँ थी? तब वह लोग कहाँ थे? तब उन लोगों पर कार्रवाइयाँ क्यों नहीं हुई? यह हम उनसे जानना चाहते हैं। क्या पवन सेमवाल के द्वारा वह गाना गलत गाया गया है? क्या हमारे प्रदेश के अंदर बलात्कार नहीं हुए हैं? क्या हमारे प्रदेश के अंदर भ्रष्टाचार नहीं हुए हैं? क्या हमारे प्रदेश के अंदर मर्डर नहीं हुए हैं? आखिर ऐसा कौन-सा गुनाह पवन सेमवाल ने किया? क्या हमारी सरकार निरंकुश नहीं हो चुकी है? क्या यह सत्य नहीं है? उसके बाद दुर्भाग्य देखिए हमारा कि इस शांत प्रदेश में जो जिसको मातृशक्ति कहा गया है, वह खुलेआम इस प्रकार की धमकियाँ दे रही हैं और हमारा प्रशासन अभी तक नहीं चेता है। अगर दुर्भाग्यवश पवन सेमवाल जैसे गायक कलाकारों के साथ, युवा जो गायक कलाकार हैं, उनके साथ अगर भविष्य में किसी भी प्रकार की कोई अनहोनी होती है, तो उसका ज़िम्मेदार कौन होगा? साथियों, इससे बड़ी विडंबना और क्या हो सकती है? क्या हमारी सत्ताएँ, हमारी सरकारें केवल वाहवाही लूटने के लिए वहाँ बैठी हैं? क्या हमने अपने सत्ताओं को, अपनी सरकारों को केवल वाहवाही के लिए वहाँ बैठाया हुआ है कि हम उनकी केवल गाल बजाएँ, वो चाहे अच्छा करे या बुरा करे, हम क्या इतना हक आम जनमानस को नहीं है कि सरकार अगर जहाँ गलत करती है या हमारी सत्ता जहाँ गलत करती है, वहाँ पर जनता उसका विरोध करे? क्या यह हमको अधिकार नहीं है? गलत को गलत कहना क्या गलत है? गलत को गलत नहीं कहा जाएगा तो क्या कहा जाएगा? इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या हो सकता है? साथियों, मैं आप सभी लोगों के माध्यम से अपनी सरकारों से, अपनी सत्ताओं से, प्रशासन से यह निवेदन करना चाहता हूँ कि आप उक्त महिला को जो खुलेआम धमकी दे रही है कि मैं पवन सेमवाल का वो जहाँ भी मिलेगा मैं उसका गला काट दूँगी और 29वां मुकदमा यह होगा, तो मैं अपने शासन प्रशासन से निवेदन करना चाहूँगा कि उक्त महिला को तुरंत अरेस्ट किया जाए, क्योंकि इस प्रकार की संस्कृति हमारी देवभूमि की नहीं रही है। हमारी इस शांत प्रदेश की यह प्रवृत्ति नहीं रही है। यह दानव भूमि नहीं होनी चाहिए, इसको देवभूमि बनाए रखिए। इसमें आप सभी का सहयोग अपूरणीय होगा। आप सभी लोगों से मेरा निवेदन होगा कि हाथ जोड़कर करबद्ध निवेदन है कि आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और सत्ता तक पहुँचाएँ, ताकि आने वाले समय में हम लोग अपनी बातों को मुखरता से रख सकें। जहाँ पर सरकारें गलत होती है तो गलत का विरोध करना हमारा फर्ज होता है, और ऐसा ना हो कि हम विरोध करने के बजाय हम अपने घरों में दुबक कर रह जाए इन प्रकार की धमकियों से। तो इसी के साथ आप सभी से निवेदन करना चाहूँगा कि इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर ज़रूर कीजिएगा, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा साथियों, ताकि मेरा भी मनोबल आपके एक लाइक सब्सक्राइब से बढ़ेगा और जनता की आवाज़ को हम बुलंद करते रहेंगे। इसी के साथ जय देवभूमि, जय उत्तराखंड, जय पहाड़, जय पहाड़ी दोस्तों, नमस्कार।